और तीसरी बात मुझे लगती है कि ई पंचायत के तौर पर विधानसभा ने एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। इस 5 दिनों के भीतर ध्यानाकर्षण की 452 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसके पहले ध्यानाकर्षण 2 ही लिए जाते थे, लेकिन कल अपवाद स्वरूप 4 ध्यानाकर्षण लेकर उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही को समृद्ध बनाया। शून्यकाल की 168 सूचनाएं इन 5 दिनों में पढ़ी गई, सदस्यों ने उनको रखा। 172 संकल्प इन 5 दिनों के भीतर सदन के भीतर आए। नियम 139 के तहत एक चर्चा समय अनुसार पूरा समय से भी ज़्यादा समय लेकर वो खाद और बीज पर पूरी हुई। नियम 130 पर एक चर्चा हुई, 7 स्थगन आए, 267 याचिकाएं। हम विधानसभा के रिकॉर्ड को अगर देखेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण नंबर है। 10 विधेयक आए और पारित हुए इन 5 दिनों के भीतर। मैं समझता हूं कि संसदीय कार्यकाल के जो भी आकलन करने वाले लोग होंगे वो इससे गौरवान्वित महसूस करेंगे। कुल प्रश्न 1070 जो ऑनलाइन आए हैं, जो मैंने पहली बात आपसे कही थी, और 696 ऑफलाइन क्वेश्चंस आए हैं। आधे से ज़्यादा ऑनलाइन लोगों ने प्रश्न लगाए हैं। ये इस सत्र की सफलता है। कुल तारांकित प्रश्न 888, अतारांकित प्रश्न 878। इस प्रकार कुल 1766 प्रश्न लगे। और इसलिए मैं इस कामकाज के लिए माननीय अध्यक्ष जी का और पूरे सदन के लोगों का हृदय से आभारी हूं। और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से सत्र के बीच में सारा कामकाज होने के बाद अंत में जो स्थिति बनी, उसके कारण सदन की कार्रवाई स्थिर हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष इन 5 दिनों को याद रखेंगे और हम जो कदम विधानसभा अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में आगे बढ़ा है उसको और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। एक ही लाइन में कहता हूं, जब हाउस ऑर्डर में ना हो तो राष्ट्रगान की अवमानना नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत सोचा समझा फैसला माननीय अध्यक्ष जी का है कि राष्ट्रगान जब तक हाउस ऑर्डर में ना हो उसको शुरू करना बेहतर ठीक नहीं होता। माननीय राकेश जी। देखिए, में 1 वर्ष का यशस्वी कार्यकाल पूरा होने पर हम सभी उनको बधाई देते हैं। और ये लंबे अंतराल के बाद ये हुआ है कि विधानसभा की जो तारीखें निर्धारित हुई थीं, उन पूरी तारीखों में कामकाज के साथ विधानसभा का सत्र, यहाँ तक कि अशासकीय संकल्प भी ले लिए गए और उसके साथ सत्र समाप्त हुआ है। जब भी विधानसभा चलती है तो प्रदेश और देश में होने वाले सभी घटनाक्रमों का असर विधानसभा के कार्यकाल में आता है। बहुत विपरीत परिस्थितियां देश में देखी गईं, तरह तरह के राजनीतिक घटनाक्रम हुए, लेकिन इन सब के बाद भी माननीय अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में विधानसभा सुचारू रूप से चली। कहीं पर भी कोई अमर्यादित स्थितियां निर्मित नहीं हुई। आमतौर पर ऐसा पहले कई बार हुआ है कि इन स्थितियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने भी सदन की कार्यवाही में मंत्रियों के उत्तर हों या प्रश्नों के उत्तर हों, इन सभी में अपनी भूमिका बहुत सार्थक तरीके से निभाई है। जहां तक ये बात आती है कि प्रश्नों के उत्तर को लेकर, प्रश्न पूछना सदस्य का अधिकार है, उत्तर उसी के अनुरूप और उसी के अनुसार दिए जाते हैं। बहुत बार विपक्ष उन उत्तरों से सहमत नहीं होता क्योंकि उनके मन के अनुकूल उत्तर उन्हें प्राप्त नहीं होते, और इसलिए बोलचाल की भाषा में ये कह दिया जाता है कि उत्तर गलत है। वास्तविकता इसके विपरीत है।
ये सदन ये 5 दिन का पूरा समय विधि अनुसार चला है, नियमों के अनुसार चला है, परंपराओं के अनुसार चला है सत्य सूचना और सारी की सारी जो सूचनाएं हैं वो विधिवत लोगों को प्रदान की गई। मुख्यदर्शी भी रहे हैं कि 16वीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र जो 5 दिन का था वो बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। एक ओर वित्तीय कार्य संपन्न हुआ, अनुपूरक बजट आया, दूसरी ओर विधायी और प्रशासकीय कार्य भी बड़े ही कुशलता के साथ हमारे विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के अध्यक्षता में जिस तरह से संपन्न हुआ है उससे सारे विधायकों को काफ़ी संतोष हुआ है। चाहे वो प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो, याचिकाएं हो या ध्यानाकर्षण हो, हर प्रकार से। और जन विश्वास विधेयक जैसा महत्वपूर्ण विधेयक भी 10 विधेयकों के साथ प्रस्तुत हुआ और विधायकों ने इन छोटे से 5 दिन के विधानसभा के सत्र में अपने क्षेत्र और अपनी जनता की समस्याओं के समाधान के लिए विधानसभा के फ्लोर का बहुत ही अच्छा सदुपयोग किया है और इसलिए मैं इसको बहुत सफल सत्र मानता हूं। और जिस तरह से अनुपूरक बजट में उन सारे चीज़ों को बड़ी कुशलता के साथ शामिल किया गया है जो मध्य प्रदेश के विकास को गति देने के लिए आवश्यक धनराशि की आवश्यकता हो सकती है, उन सभी चीज़ों का इसमें प्रावधान किया। पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी को जोड़ने वाली योजना में राज्य का शेयर, केन बेतवा नदी जिसका प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने वाले हैं, उसमें ये हमारी एडवांस प्लानिंग का ही नतीजा है डॉक्टर मोहन यादव जी की कुशलता का कि उन्होंने इसमें वो आवश्यक प्रावधान इस अनुपूरक बजट में कर दिए जो इस भूमि पूजन के बाद इस कार्य को गति देने वाला साबित हो सकता है। अंत में शून्यकाल के दौरान अप्रिय स्थिति हुई, जैसा कि आदरणीय प्रहलाद जी ने और राकेश जी ने बताया है कि देश की जो स्थिति बनी है सिर्फ राजनीतिक रूप से एक भ्रम फैलाने का कोशिश का जो प्रयास हुआ है उससे संसद में किस प्रकार की अप्रिय स्थिति बनी है सारे देश और दुनिया ने कल देखा है। लेकिन हमको इस बात का संतोष है कि आज जब सारे शासकीय कार्य यहाँ तक कि अशासकीय संकल्प भी जब पारित हो गए तब शून्यकाल में इस प्रकार का व्यवधान आया है, जिसके कारण इस प्रेस के माध्यम से आज आपको ये बताने की आवश्यकता पड़ रही है कि ये हमारा जो चतुर्थ सत्र है ये आने वाले भविष्य में विधानसभा के माध्यम से किस तरह प्रदेश के लोगों की बेहतर सेवा करने में ये विधानसभा तैयार हो रहा है, उसका एक उदाहरण ये चतुर्थ सत्र के रूप में हम सब इसको देख सकते हैं। बहुत धन्यवाद सर। सभी को धन्यवाद।